बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ो वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू लताइफ़ के रंगों के मुतल्लिक़, लताइफ़ का जो नूर है उसके जो रंग हैं उनकी आगाही देना आपको मकसूद है। बहुत अहम तरीन मौजू है। अक्सर अहबाब की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि ये हमें लताइफ़ के रंग नज़र आने क्या मकसदियत होगी, या क्या हमें रंग नज़र आएंगे, या ये जो नूर है हमें नज़र आता है, वग़ैरह वग़ैरह। तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस मौजू के बाद आप अहबाब को लताइफ़ के रंगों के मामलात इंशाअल्लाह समझ आ जाएंगे। पहले ये रंग, ये रोशनी, इसके मुतालिक थोड़ी बात कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात की तख्लीक रोशनियों से की है, नूर से फरमाई है। अब इंसान का जो वजूद है या इंसान की जो रूह है, ये भी दरअसल रोशनी है, नूर है। अब ये जो नूर है, इस नूर का हर डायमेंशन में कोई ना कोई एक मामला है। अब हमारे वजूद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूर के कुछ मराकिज़ बनाए हैं, मरकज़ हैं, जिस जगह पे अल्लाह का वो नूर स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लतीफ़ा कल्ब है, तो ये असल में एक नूर का मरकज़ है, जिस जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर उतरता है कल्ब के अंदर। ये वो सबसे पावरफुल जगह है। ये वो जगह है जो तमाम लताइफ़ की आप समझ लें कि सरदार जगह है। ये दूसरे तमाम वजूद के जो लताइफ़ हैं, बहुत से सिलसिले में सिर्फ लतीफ़ा कल्ब पे ही तवज्जो दी जाती है। समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम लताइफ़ को नूर इस मकाम से गुज़र कर पहुँचता है। डायरेक्ट भी पहुँचता है, लेकिन ये वाला जो लतीफ़ा है ये दूसरे लताइफ़ को एक्टिव करता है। मैं आगे समझा दूंगा थोड़ा सा मामला। फिर ये हमारा लतीफ़ा रूह, ये भी एक नूर का मरकज़ है। सिर खफ़ी अख़फ़ा ये अहबाब। अब लताइफ़ के रंगों के मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लतीफ़ा कल्ब का जो नूर होता है वो जर्दी माइल होता है। लतीफ़ा रूह का जो नूर होता है वो सुर्खी माइल होता है, सुर्ख। लतीफ़ा सिर का सफ़ेदी माइल, लतीफ़ा खफ़ी का स्याह, लतीफ़ा अख़फ़ा का सब्ज़। ये तो पहले भी डिस्कस हो चुके थे। ये हमने लतीफ़ा नफ़सी का हमने नूर डिस्कस नहीं किया था। ये तकरीबन नीलगमा होता है, पर्पल कलर, पर्पल कलर में ये नूर होता है। लतीफ़ा नफ़सी का, नफ्स के मामलात जब आपसे खुलते हैं, जब आपका लतीफ़ा नफ्स तय होता है, तो उस टाइम कलर पर्पल होता है। और जब आपके पूरे वजूद में, आपके अंग अंग में, बाल बाल में अल्लाह का जिक्र जब सरायत कर जाता है, आपको सुल्तानुल, इसको ना सुल्तानुल अस्कार भी कहते हैं, सुल्तानुल अस्कार या सुल्तान अस्कार कह लें आप इसको। लूलू दे विच जिक्र अल्लाह दा दम दम पिया सुनी वे हो। तो ये इंसान की लू लू में जब जिक्र दौड़ता है तो वो उसको हम सुल्तानुल अस्कार या काला भी कहते हैं। और इसका रंग आतिशी माइल होता है। आतिश की माइल, जैसे आग होती है, इस आग के माइल इसका रंग होता है। आतिश नुमा हम इसको कहते हैं, आतिशी नुमा इसका रंग होता है। ये तो हमने लताइफ़ के रंग थोड़े से डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो अहम तरीन बात थी जो हम उस दिन डिस्कस नहीं कर सके, कि आखिर ये लताइफ़ क्या हमें नज़र आएंगे, ये रंग, ये क्या मामला होगा। देखें, सबसे पहले तो ये आप जब लताइफ़ तय कर रहे होते हैं ना, क्योंकि इनका नूर आपकी ज़ात के अंदर सरायत कर रहा होता है, आपका लिंक उस डायमेंशन से अर्श के ऊपर जुड़ा होता है जहाँ से ये नूर आ रहा है।
कोई भी साहिब मुशाहिदा शेख जो है वो आपको देख के ये अंदाज़ा कर लेता है अल्लाह सुब्हाना ताला आपके वजूद के इर्द गिर्द इस तरह का रंग जाहिर कर देता है आपके चेहरे पे या आपके करीब से वो नूर जाहिर हो जाएगा और आपका शेख जो साहिब मुशाहिदा हो, साहिब नज़र हो, तो उसे पता चल जाता है कि ये कौन से लतीफ़ा पर जिक्र कर रहा है या इसको कौन से नूर मरकज़ के अंदर बरकत मिल रही है, कौन से लतीफ़ा की बरकत ये हासिल कर रहा है या कौन से लतीफ़ा को तय करने में लगा हुआ है। तो ये जो रंग हैं, जिस तरीके से ये जर्दी माइल हैं, सुर्ख, ये सारे ये आपके वजूद या चेहरे के इर्द गिर्द ये नूर ज़ाहिर होता है और कोई साहिब मुशाहिदा इसका मुशाहिदा कर लेता है। ये होता है असल में इन रंगों का मामला। लेकिन अब दूसरी बात भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जब आप जिक्र कर रहे होते हैं, लाजिम बात है इंसान तरक्की करता जाता है ना, इंसान इस मामले के अंदर जब आप आएंगे तो आपकी तरक्की होती है। तो पहला स्टेज जो इंसान के लिए होता है वो आलम रोया, यानी कि ख्वाबों के अंदर आपके मामलात खुलते हैं, मुशाहिदात होते हैं वगैरह वगैरह। वो हमने इसको बहुत डिस्कशन, इसकी डिटेल डिस्कशन की हुई है, जो हमारी लताइफ की वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको देखेंगे, अल्लाह पाक तौफीक दे, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। वो मकसद ये अभी यहाँ नहीं है। और वो आलम रोया के बाद कल्बी, जब आपकी आँख रोशन होती है और कल्बी के बाद फिर अयानी तक भी जाती है, तो बहुत सारे लोगों को उसी कल्बी आँख के साथ साथ अयानी का नूर भी मिलना। तो वो जब आंखें बंद करके जिक्र कर रहे होते हैं, खुद भी आप जब खुद वो जिक्र कर रहे होते हैं, ये नहीं कि आप वो सोच के बैठेंगे, लेकिन आप जब खुद जिक्र करें, हमने कभी सोचा नहीं, और एकदम से जर्दी माइल, ये सुर्खी माइल, सफ़ेद, स्याह, सब्ज़, नीलगमा, आतिशनुमा, ये रंग आपके खुद, आप जब वो ज़रब लगा रहे होंगे ना अपने लताइफ के ऊपर, आपने लताइफ को उजागर करने की, तो आपको बाकायदा ये नूर का वो रंग आपकी आंखों के सामने छलकने लगेगा। आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठे होंगे, तो अगर सफ़ेदी है तो सफ़ेदी आ जाएगी, सुर्खी है सुर्खी आ जाएगी, जर्दी है। अक्सर जो माशाल्लाह जो लताइफ के मामलात काफ़ी हद तक तय कर जाते हैं। मैंने इस चीज़ को वाक़तन, ये जो पर्पल कलर है ना, जब आपका लतीफ़ा नफ्स तय हो रहा होता है, तो इसकी अल्लाह ताला ज़रूर मुशाहिदात खोलते हैं कि आपको वो नीलगमा माइल रंग, सब्ज़ भी आता है, बहुत सारे, ये सारे लताइफ के रंग अल्लाह जिसके ऊपर जो चाहे खोल दे। तो वो अब जब आंखें बंद करके जिक्र कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इन रंगों के मामलात के ज़रिए से भी अल्लाह सुब्हाना ताला आपको ये मुशाहिदा करा सकता है कि आपके ये वाक़तन इस लताइफ के मामलात खुले हुए हैं या आप इस मामलात में चल रहे हैं। अहबाब, और एक छोटी सी आपको मैं दावत भी दे दूँ, क्योंकि आज इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो ये पोस्ट कर ही दूँगा। आज बरोज़ हफ्ता हो चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज रात 8 बजे, हफ्ता के दिन रात, हमारी एक रूहानी और वजदानी महफ़िल भी होगी, और उसमें हमारी ये मकसदियत होती है कि ख़ुद भी ज़िक्र करें, आपको भी ज़िक्र कराएं। वो महफ़िल सजा कर हम ज़िक्र करते हैं कि कहीं तो नूर उतरेगा, तो जब वो किसी एक पर भी नूर उतरता है तो सबका फ़ायदा हो जाता है। तो उसमें आप लोगों ने इंशाअल्लाह ताला कोशिश करना है, शमूलियत कीजिएगा। तो मैं आप अहबाब के साथ एक लिंक भी शेयर कर दूंगा एक ग्रुप का, जिसके अंदर आप अगर ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पर हम लिंक शेयर कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। अगर वो ऐप आपके पास होगा तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, या अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो ये मेरा नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सैयद आसिफ फारूकी +92 333 682 1718। ये मेरा नंबर है। आप हमारे साथ इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको उस महफिल में शामिल कर लें। अच्छा अहबाब, यहाँ तक तो ये बात हो गई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप अहबाब को ये बता देना चाहता हूँ कि हम जब ये सफ़र शुरू करते हैं, हमारा जब लताइफ का सफ़र शुरू हो जाता है, और थोड़ा सा मैं जिक्र का तरीक़ाकार भी इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा, तो इंसान कैसी कैफियत से गुजर रहा होता है ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इस मामला को समझने के लिए हम बुज़ुर्गों के कलाम का सहारा लेते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, गहे गरियाँ
گہے خنداں، گہے حیراں گہے نالاں، گہے گریاں گہے خنداں، گہے حیراں گہے نالاں، بجز این شغل یک لحظہ نبور روزگار من، بجز این شغل یک لحظہ نبور روزگار من۔ بہت خوبصورت انداز میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ لطائف کو طے کر رہے ہوتے ہیں، گہے گریاں، آپ کہیں پہ روتے ہوئے معاملات میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عشق میں رو رہے ہوں گے، کہیں خنداں تو کہیں پریشان ہو جائیں گے، معاملات ایسے بن جائیں گے کہ آپ کے اندر سے دنیا کی طلب نکالی جا رہی ہوگی، گہے حیراں تو کہیں ایسے معاملات کھلیں گے، ایسے اللہ کے راز کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، گہے نالاں کبھی ایسی صورت بن جائے گی، ایسی کیفیات رک جائیں گی کہ آپ بالکل ہر چیز سے نالا ہو جائیں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں بجز این شغل یک لحظہ نبور روزگار من، کہ یہی شغل ہے اور میرے وقت کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ نہیں گزرا، کہ میں ان کیفیات جو 4 کیفیات بیان فرمائی گئی ہیں تو انہی میں سے کسی نہ کسی کیفیت کے اندر میں ضرور ہوتا ہوں، گہے گریاں گہے خنداں، گہے حیراں گہے نالاں۔ تو آپ بھی ان کیفیات سے ضرور گزریں گے تو پریشان نہیں ہونا، کبھی آپ کو آنسوؤں کے معاملات ملیں گے، دل ٹوٹے گا، آنسو آئیں گے، گہے خنداں کہیں بڑے پریشان بھی ہو جائیں گے آپ، گہے حیراں کہیں اللہ کے مشاہدات اللہ کھولے گا تو حیران ہو جائیں گے، گہے نالاں تو کہیں آپ کہیں گے کہ بس اب چھوڑ کے بھاگ جاؤں، لیکن بھاگنا نہیں، جمے رہنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے گا۔ تھوڑا سا ذکر کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، یہ بہت خوبصورت آپ کے سامنے ایک معاملہ ہے۔ جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہم نے بتایا تھا، یہ نفس ہے، نفس کے پاؤں، نفس کے سر، یہ آپ کی ناف سے لے کر آپ کے ماتھے تک آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کی یہ جو آپ نے یہ ذکر اپنے سانس سے کرنا ہوتا ہے، اپنے آنکھ زبان بیٹھ جائیں بالکل خاموشی کے ساتھ، آپ نے ناک سے سانس لینا ہے، ناک سے سانس چھوڑنا ہوتا ہے۔ جب سانس لیں تو آپ یہ سانس میں یہ تصور کریں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ذوالفقار جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہی ذوالفقار ہے آپ کی سانس، اور آپ یہ سانس تحت الثرا آخری ترین زمین سے اٹھا رہے ہیں، اس نفس والی جگہ سے، یہ آخری تحت الثرا سے اٹھا رہے ہیں، اور جب آپ سانس کھینچے آپ نے کھینچا تو آپ یہ ساتھ میں تصور کریں کہ یہ تلوار تحت الثرا سے اٹھی اور یہ چلی گئی ہے اللہ کے عرش تک، یہ اوپر پہنچے تو اللہ کے عرش تک یہ تلوار جب پہنچی، اور پھر یہاں سے آپ نے جب اس جگہ پر آئیں تو آپ پھر سانس چھوڑ کر اس تلوار ذوالفقار کو اپنے جس بھی لطیفہ کے اوپر آپ نے ذکر کریں وہاں پر اس کی ضرب لگائیں۔ اب یہ تھوڑا سا میں سنیے گا۔ جب سانس کھینچیں اللہ، جب سانس چھوڑیں تو ہو، سانس کھینچیں اللہ، یہ سانس اوپر کو جا رہی ہے۔ یہ میں آپ سے سامنے تھوڑا سا میں نے اس لیے کہ آج اگر محفل میں شامل ہوں گے تو پھر یہ سانس چھوڑنے کا ہے، یہ سانس لینا، یہ سانس چھوڑنا، یہ اس لیے ڈسکس کر دیے، تھوڑا سا عرض کر دیے کہ آپ کو بڑے احسن انداز میں سمجھ آ جائے۔ سانس چھوڑنا تو یہاں پر سانس لیا اللہ، اور تصور میں ذوالفقار آپ نے تحت الثرا سے اللہ کے عرش تک اٹھائی، اور پھر وہی تلوار آپ نے اپنے نفس کے سر پہ چلا دی، اور نفس کا سر آپ نے کاٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے اللہ۔ خیر اذکار تو آگے بھی بہت سارے ہیں، یہ تھوڑا سا میں نے آپ احباب کے سامنے ڈسکس کر دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید کرتا ہوں کہ لطائف کے یہ جو رنگ تھے، ان کے معاملات آپ ایسا انداز میں سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ آپ کو ان کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے، ان کا تعلق عرش سے اوپر ہے، یہ ان کا نور اس کلر میں ہوتا ہے اور وہ آپ کی ذات میں اترتا ہے۔ آپ کے نور مراکز جو ہیں، جیسے لطیفہ قلب کا نور مرکز ہے، یہ مرکز ہے نور، یہ پورا نور محل ہے، اور اس میں یہ مراکز ہے جہاں پہ یہ اللہ کے نور سٹور ہوتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس راہ پر احسن انداز میں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جن کے ساتھ ہم جڑے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مضبوطی سے جڑا رہنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں حقیقت نصیب ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔